तरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। आप सभी लोगों का इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है, इसमें आप सभी का स्वागत है। सीधे हम मंगलाचरण की ओर रुख करते हैं। चूंकि कल बताया था आप लोगों को, मंगलाचरण के भेद बताए थे। मंगलाचरण 3 प्रकार का है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण के विषय में बताया था, वो 3 प्रकार का है, कायिक, वाचिक और मानसिक। प्रकृत ग्रंथ में श्री वरदराजाचार्य जी ने जो मंगलाचरण किया है वह वाचिक मंगलाचरण है। अब वाणी के द्वारा उस वाणी को लिखा गया है, ग्रंथ घट किया गया है, इसलिए वो वाचिक है। यदि वो साष्टांग दंडवत इत्यादि शरीर से करते तो वही मंगलाचरण जो है कायिक हो जाता, इसलिए यहाँ पे वाचिक मंगलाचरण किया गया है। कल किन्हीं लोगों ने संदेह किया था कि इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है कि नहीं, तो हमने आपको बताया था केवल ग्रंथ का नाम ले देने से वो वस्तु निर्देशात्मक नहीं होता। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होने के लिए वस्तु से तात्पर्य बताया था अभीष्ट। यदि आपका ग्रंथ अभीष्ट है तो उस ग्रंथ का वर्णन, उस ग्रंथ के विशेषणों का अनुव्याख्यान आपको उस मंगल में करना चाहिए। यदि अभीष्ट पद से आपका कोई इष्ट, परमेश्वर कोई जिसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, वो यदि अभीष्ट है तो उनके गुणों का कीर्तन ही वस्तु निर्देशात्मक कहलाता है। हमने दृष्टांत भी दिया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, जहाँ अष्ट शिव की उपासना की गई है, उनका स्मरण किया गया है, वह जो है इष्ट का गुणगण कीर्तन कर रहा है। इसीलिए इष्ट का गुणगण कीर्तन करने के साथ होने के कारण वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अन्यत्र भी, जैसे लघु शब्देन्दु शेखर में मनोरमो मार्ददेयम इत्यादि करके लघु शब्देन्दु शेखरम ऐसा लिखा, तो वहां भी एक विशेषण उसका दिया है लघु शब्देन्दु शेखर ग्रंथ का, मनोरमो मार्ददेयम, इसलिए वो भी वस्तु निर्देशात्मक है। लेकिन प्रकृति में केवल कर्म के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का नामोच्चारण किया है, अतः इसको वस्तु निर्देशात्मक कहना उतना उचित नहीं है। लोग संदेह कर सकते हैं कि इसमें सरस्वती जी का नाम लिया जा रहा है, तो शायद वरदराज जी की जो इष्ट देवी सरस्वती हो, उनका गुणगण कीर्तन शुद्धाम गुण्याम से कर रहे हैं, तो उससे ये भी जो है वस्तु निर्देशात्मक हो जाए। लेकिन वस्तु निर्देशात्मक की अपेक्षा इसको नमस्कारात्मक मानना बहुत उत्कृष्ट है, अच्छा है। क्योंकि अब नमस्कार पूछा जाएगा किसको कर रहे हैं यहाँ, तो नमस्कार्य जो व्यक्ति है, नमस्कार्य जो वस्तु है, उसका भी आपको उपादान करना पड़ता है। इसीलिए वहां पर या प्रकृत ग्रंथ में सरस्वती देवी को, चूंकि वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है और प्रकृति में अनुसंग भी है, अब विद्या की उपासना कर रहे हो आप, ज्ञान आपको चाहिए, बुद्धि आपको चाहिए, और यदि आप लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे तो थोड़ा सा विरोध होता है। इसीलिए हमें ध्यान देना होता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस वस्तु की हमको इच्छा है। उसके जो अभिमानी देवता होते हैं, जैसे वेदांत सार में आप लोग सुनेंगे कभी, तत्त इंद्रियों के तत्त देवता होते हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए एक देवता उसका, जैसे इस यंत्र को कोई हैंडल करता है, वैसे दुनिया में जितने यावत पदार्थ हैं उनको एक एक देवता, उसका विशेष देवता, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनको किस तरीके से प्रयत्नशील करना है, वो उनकी व्यवस्था होती है। तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी कही जाती है। अतः इस मंगल पद्य में श्री वरदराजाचार्य जी सरस्वती देवी को नमस्कार कर रहे हैं। तो मंगलाचरण था आपका, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। सामान्य चर्चा हमने कल कर ली थी इसके ऊपर, आज थोड़ा सा अन्वय और व्याख्या इसकी विशेष करेंगे।
अन्वय का तात्पर्य है इस श्लोक में यत्र तत्र पढ़े गए जो कर्ता क्रिया कर्म इत्यादि जो पद हैं उनको एक लाइन से बिठाना, अर्थात वहां कर्ता ढूंढना, वहां कर्ता कौन है, उस कर्ता की क्रिया क्या है तथा उस क्रिया में कर्म कौन है, वहां उद्देश्य क्या है इत्यादि कारकों को ढूंढना। अनुपश्चात वय माने क्रमिक पदों का जो संस्थापन है उसी का नाम जो है अन्वय। वो अन्वय दो प्रकार का प्रायः सब लोग जानते हैं, खंडान्वय और दंडान्वय। शब्दतः अगर आप देखें खंड खंड करके किया जाने वाला जो अन्वय है उसे खंडान्वय कहते हैं, और दंड की तरह एक ही लाइन में पूरा हमने बोल दिया। जैसे यदि यहाँ पे हम दंडान्वय करना चाहें तो कह सकते हैं अहम, अहम का तात्पर्य यहाँ पे वरदराजाचार्य से है, बताएंगे। अहम सरस्वतीम देवीम, पहले सरस्वती देवी की विशेषण भी बोल लीजिए। अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। इसको एक वाक्य में जब हम बोलते हैं तो इसका नाम दंडान्वय होता है। यदि इसी को हम खंड खंड करके बोलना चाहें, बोले हमने पहले या क्रिया पकड़ लें या पहले हम कर्ता पकड़ लें, तो हमने पहले यदि क्रिया पकड़ ली करोमि यानी करता हूं, तो प्रश्न होगा आपको कौन करता हूं भाई, इस क्रिया को करने वाला कौन है, तो उसका कर्ता, कर्ता की जैसे आपको जिज्ञासा होगी तो वहां पे आएगा अहम करोमि। क्या होगा, अहम करोमि, अहम करोमि। इसके बाद प्रश्न होगा किम करोमि, मैं क्या कर रहा हूं, तो वहां पे हमको कर्म की जिज्ञासा होगी। तो कर्म के रूप में यहां कर्म है लघु सिद्धांत कौमुदी, कौमुदीम, तो अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं। अब पूछा जाएगा क्यों करते हो, क्या प्रयोजन है। जब प्रयोजन की जिज्ञासा हुई तो चतुर्थ्यंत जो पाणिनीय प्रवेशाय आपको दिखाई दे रहा है उसको हम स्मरण करते हैं। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं पाणिनीय प्रवेश करने के लिए अर्थात पाणिनि प्रोक्त व्याकरण शास्त्र में अधिगम करने के लिए, उसका ज्ञान करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। अब पुनः प्रश्न होगा किम कृत्वा करोमि, क्या करके कर रहा हूं, मैं लघु पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूं। किम कृत्वा, क्या करके, तो आएगा नत्वा, नमस्कार करके, नमस्कार करके ये कार्य कर रहा हूं। पुनः प्रश्न हो सकता है नमस्कार किसको कर रहे हैं भाई, नमस्कार्य व्यक्ति कौन है, तो उस नमस्कार्य व्यक्ति का नाम आप लेंगे सरस्वतीम देवीम। तो पुनः पूरे वाक्य को बोलिए, अहम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। पुनः पूछा जाएगा सरस्वती देवी के कुछ विशेषण वगैरह हैं या केवल वो अखंड है, उनकी कुछ विशेषताएं बताइए। तो उनकी विशेषता बताने के लिए उनके विशेषणों को उनके पहले रखा जाएगा। वो सरस्वती देवी कैसी है, तो बताया शुद्धाम गुण्याम, वो शुद्ध है और गुण वाली है। तो शुद्धाम का तात्पर्य बतलाया था दोष रहिताम, और गुण्याम का तात्पर्य बतलाया था प्रशस्त गुण युक्ताम। यहाँ प्राशस्त में यह प्रत्यय है अर्थात अत्यंत उत्कृष्ट उनके अंदर गुण है। तो पूरा एक वाक्य बन गया, अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। इस प्रकार से ये खंडान्वय होता है, और खंडान्वय को धीरे धीरे हम जोड़ते जाते हैं तो वही दंडान्वय बन जाता है। अब इस श्लोक का अर्थ प्राय सभी को समझ में आ गया है। अब अहम पद से हमको भरतराज जी को समझना है। अहम का अर्थ है भरतराजाचार्य। यद्यपि ग्रंथ के ऊपर आप देखते हैं श्रीमद
वरदराजाचार्य प्रणीता ऐसा कुछ लिखा है। वस्तुतः यदि आपको जानना हो इस ग्रंथ के रचयिता प्रणेता कौन है तो आप कैसे जानेंगे, क्योंकि मंगलाचरण में तो किसी का नाम नहीं लिखा है कि ये ग्रंथ किसने बनाया है। ये तो हमने बता दिया आपको कि वरदराजाचार्य जी ने बनाया, लेकिन ग्रंथकार ने कहा इसको निर्देशित किया है कि ये इस नाम के व्यक्ति के द्वारा ग्रंथ बनाया गया है। तो जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम मंगलाचरण देखेंगे, प्रायः इस बात को भी जान लीजिए, ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में 3 जगह मंगलाचरण किया जाता है। तो यहां भी ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण किया गया है, जैसा कि शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। तो वरदराजेन कृता अभी पहले वाले मंगलाचरण में कर रहे हैं, तो वहां पे वर्तमान काल का प्रयोग करें करोमि। जब पूरी हो गई, समाप्ति हो गई, तब कह रहे कृता, मेरे द्वारा वो बना दी गई है। इसलिए अंतिम मंगल पद से हमको पता लगता है कि इस ग्रंथ के रचयिता श्री वरदराजाचार्य जी हैं। इसलिए उन्होंने लिखा अंतिम में कृता वरदराजेन, वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी कृता। अतः वहां से आप जान सकते हैं इस ग्रंथ के कर्ता जो है वरदराजाचार्य। अतः अहम पद से प्रतिपाद्य, अहम का अर्थ करते हैं, इसलिए आप गीता प्रेस गोरखपुर वाली यदि किताब आपके पास में है लघु सिद्धांत कौमुदी की, तो उसमें टिप्पणी में देखिएगा, वहां लिखा होगा अहम वरदराजाचार्य, अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम, शुद्धाम की व्याख्या है शुद्धाम बराबर दोष रहिताम। जैसे मीनिंग होता है वो माने जाना, वैसे ही शुद्धाम माने दोष रहिताम, गुण्याम माने प्रशस्त गुण युक्ताम, सरस्वती देवी माने वाग देवताम। वैसे ही पाणनीय प्रवेशाय, तो पाणनीय प्रवेशाय में हमने कल बताया था, पाणनीय शब्द का अर्थ है पाणिनि व्याकरण, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो है उसको पाणिनीय कहते हैं। और तत्र प्रवेश, तो पाणनीय प्रवेशाय माने पाणनीय व्याकरण सिद्धांत ज्ञानाय, पाणिनि के जो व्याकरण सिद्धांत हैं उन व्याकरण सिद्धांतों का ज्ञान करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ये लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ के नाम में आप हमने बता दिया था, ये लघु जो विशेषण है वो कौमुदी का है। यद्यपि कहीं कहीं लघु शब्द का अर्थ लघु को कौमुदी का विशेषण न बना के अन्य व्याख्याएं की जाती हैं, तो आपको यही रखना है, कौमुदी का विशेषण है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये मंगलाचरण की चर्चा हुई। यद्यपि मंगलाचरण में कई सारी बातें होती हैं, अनुबंध चतुष्टय की चर्चा होती है, लेकिन प्रायः प्रवेशार्थी जो है, सामान्य ज्ञान के जो इच्छुक हैं, उनको इस विषय में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, संबंधश्चाधिकारी इत्यादि के विषय में। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। अब आप जान लें इस लघु सिद्धांत कौमुदी में 60 प्रकरण है। दोबारा सुने, लघु सिद्धांत कौमुदी में 60 प्रकरण है। जो प्रथम प्रकरण इसने दिया है संज्ञा प्रकरण है, और अंतिम वाला जो उन्होंने प्रकरण का नाम रखा है वो स्त्री प्रत्यय प्रकरण है। तो ये सामान्य ज्ञान इसके विषय में आपको होना चाहिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी में 60 प्रकरण है। सबसे पहले संज्ञा प्रकरण दिया है। संज्ञा प्रकरण का मतलब क्या है? संज्ञा माने नाम, सबको प्रसिद्ध ही है, संज्ञा माने नाम होता है। अतः नाम का प्रकरण, जैसे दृष्टांत समझे, जब आपके घर परिवार में, आपके आसपास पड़ोस में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण की आवश्यकता क्यों है तो इसको भी समझ लीजिए। यदि किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं होगा तो जो व्यवहार है, हम लोग जो एक दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, बोलते हैं, जब उसका कुछ नाम नहीं है तो कैसे बोलेंगे? ए ओ ओ, यही करना पड़ेगा। जब व्यक्ति का नाम रख देते हैं फलाने ठिकाने, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, देवदत्त, यज्ञदत्त, चैत्र, मैत्र, जो भी हमने नाम रखा, जब चैत्र मैत्र आदि नाम रख देते हैं तो जब हम चैत्र को पुकारते हैं तो चैत्र हमारी तरफ जो है आकृष्ट होता है, वो कार्य प्रवृत्त होता है। इसलिए
संसार के व्यवहार को चलाने के लिए नामकरण की अत्यंत आवश्यकता है। और नामकरण एक संस्कार है। हमारे यहाँ 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार भी है, और उसके बारे में भाष्यकार बहुत विशेष विचार करते हैं, नाम कैसा होना चाहिए। इसलिए ग्रंथकार भी ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं, ग्रंथ का जन्म करा रहे हैं। अब जन्म होगा तो सबसे पहले उसका नामकरण करेंगे, तो उनका नामकरण कर दिया। अब व्याकरण में जो भी सिद्धांत है उनको समझने के लिए उनका कुछ विशेष नाम रखा जा रहा है। इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे। किसी का नाम टी होगा, किसी का नाम यू होगा, किसी का नाम अनुनासिक होगा, किसी का नाम उदात्त होगा, किसी का नाम अनुदात्त होगा। जैसे संसार में व्यक्तियों के तत्त नाम होते हैं, वैसे ही व्याकरण में भी तत्त पदार्थों के तत्त नाम होते हैं। उन पदार्थों को उस नाम से कहा जाएगा, किसी को उदात्त आदि नाम से, किसी को अनुदात्त आदि नाम से, इस प्रकार से। इसलिए सबसे पहले ये संज्ञा प्रकरण बना रहे हैं। अब मंगलाचरण के ठीक बाद ग्रंथकार ने लिखा है अथ संज्ञा प्रकरणम। यहाँ पे जो अथ शब्द है, ये अथ शब्द प्रारंभार्थक है। कहने का मतलब है यहाँ से संज्ञा प्रकरण जो है प्रारंभ होता है। यद्यपि अथ शब्द के 5 अर्थ हैं, मंगलार्थक भी होता है, अन्य भी होता है। अमरकोश में आप देखेंगे तो उसके 5 अर्थ मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको सामान्य व्याख्या करनी है तो 5 अर्थ इसके समझ लीजिए। इसका प्रारंभ अर्थ आप मान लीजिए, यहाँ से संज्ञा प्रकरण का आरंभ हो रहा है। जब संज्ञा प्रकरण का आरंभ हो रहा है तो संज्ञा प्रकरण में तो संज्ञाएं शुरू करनी चाहिए, लेकिन संज्ञाओं की शुरुआत न करके यहाँ पे तो पहले चतुर्दश सूत्र लिख दिए, अयोन इत्यादि। तो इन चतुर्दश सूत्रों को लिखने की आवश्यकता क्या है? तो इस बात से ग्रंथकार स्मरण कराना चाह रहे हैं कि आपकी जो मूलभूत प्रकृति है वो यही है। आपने जो लगभग 4000 सिद्धांत बनाए हैं, उन 4000 सिद्धांतों की जो रीढ़ है, जो पीठ है, जो मुख्य है, उनका जो उनकी प्रकृति है, जो स्वभाव है, वह ये चतुर्दश सूत्र ही हैं। जैसा कि प्रसंग है, ये चतुर्दश सूत्र भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त हुए थे। जब पाणिनि जी ने तपस्या की, बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तो भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने जो अपना डमरू बजाया, उस डमरू से चतुर्दश बार एक ध्वनि निकली, और तत्त ऋषियों को उस ध्वनि का उस रूप में संस्मरण हुआ, उनको ज्ञान हुआ। पाणिनि जी को इस रूप में ज्ञान हुआ, चतुर्दश सूत्र के रूप में। इसके विषय में एक नंदकेश्वर कारिका प्रसिद्ध है, उनकी एक कारिका है, नंदकेश्वर आचार्य हुए हैं, उनकी एक कारिका है। नीचे उसमें लिखा है, आप लोग ग्रंथ में भी देख सकते हैं, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये जो शिव सूत्र हैं, ये जो चतुर्दश सूत्र हैं, ये भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त हुए। नृत्तावसानी, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य। नृत्य और नृत्य में अंतर है। नृत्य यद्यपि दोनों नृत्य गात्र विक्षेपे धातु से ही बनते हैं। नृत्य का तात्पर्य केवल आप शरीर को क्रियान्वित कर रहे हैं, हिला डुला रहे हैं, अलग अलग स्टेप कर रहे हैं, ये आप नृत्य कर रहे हैं। आपने बॉक्स चालू कर दिया, अन्य व्यक्ति जब कुछ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, आप नाचने लगे, तो वो हुआ नृत्य। और नृत्य जो होता है उसमें नृत्य करने वाला व्यक्ति स्वयं वाद्य यंत्र बजाता है। ध्यान दें इस विषय पे, नृत्य और नृत्य में यही अंतर है। नृत्य करने वाला व्यक्ति वाद्य यंत्र नहीं बजाता है, वो किसी डेक बज रहा हो, ऑडियो बज रहा हो, वीडियो जो भी चल रहा हो, वो केवल नाचे, तो उसको हम नृत्य कहते हैं। आप अभी बॉक्स चला लीजिए, नाचने लग जाइए, तो आप नृत्य कर रहे हैं। और जब आप बजाएं भी और नाचे भी, तो उसका नाम होता है नृत्य। तो भगवान शंकर जो है वाद्य यंत्र खुद बजाते हैं, उनका वाद्य यंत्र डमरू ही है, वो डमरू ही बजाते हैं और नाचते भी हैं, इसलिए वो नृत्य करते हैं। इसलिए नृत्तावसाने, अवसान माने अंतिम हो, बस समाप्त होने वाला है। इसलिए नृत्य जब समाप्त होने वाला था, हाँ किसी ने यहाँ पे लिखा है, हंसराज शास्त्री जी ने, ताल आश्रितम लय आश्रितम। जी, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, हम उसको
सरल भाषा में समझा रहे हैं तो यही है, जब स्वयं गाए भी और स्वयं बजाए भी तब उसका नाम नृत्य है। तो नृत्य के अवसान में, नृत्यावसान, नृत्य के अवसान में माने अंतिम जब होने वाला था, तब जो है भगवान शंकर ने वो डमरू बजाया था। नृत्यावसाने नटराज राजा, नटराज राजा शिव। जो नटराज राज है, एक होता है नट, फिर नटाओं का राजा, और नटराजाओं के भी जो राजा, जो आपको विभिन्न प्रकार की क्रियाएं दिखाते हैं, जो आपका मनोरंजन करते हैं, वो होते हैं नट। उनमें जो विशेष होते हैं उनको भी जो सिखाने वाले होते हैं वो नटराज, और नटराजों के भी जो राजा हैं अर्थात महाराज, वो भगवान शंकर है। इसलिए नटराज राजा। डक्का माने डमरू, डक्का शब्द का अर्थ यहाँ पे डमरू है। ननाद माने बजाया, अणद अव्यक्ति शब्दे ननाद माने बजाया। नृत्यावसाने नटराज राजा डक्काम ननाद। किमर्थम ननाद? उद्धर्तु काम। सनकादि सिद्धांत, सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु काम। सनकादि जो ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, उन सनकादियों में पाणिनि इत्यादि भी थे। उनके उद्धार की कामना से सबका अपना अपना अभीष्ट अलग था। जैसे आप लोग कोई अनुष्ठान करते हो तो आपकी इच्छा अलग होती है, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, अथवा आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोन्मूलन पूर्वक वज्रवत दृढ़ कायता सिद्ध्यर्थम इत्यादि, जो भी आपका अभीष्ट होता है। कुछ कहते हैं सकल दृतानाम क्षयार्थम, परमेश्वर प्रीत्यर्थम, तो जैसा भी जिसकी इच्छा होती है। तो इस प्रकार से वहां उद्धर्तु काम। अब सनकादि ऋषियों की जिसकी जैसी इच्छा थी, सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि जो ऋषि थे, उनकी इच्छा किसी प्रकार की दूसरी थी, अन्य ऋषियों की इच्छा किसी प्रकार की दूसरी थी। लेकिन वहां पे पाणिनि जी की जो इच्छा थी, उनकी यही थी कि वो व्याकरण एक बनाए। क्योंकि उनके विषय में जब प्रसंग आता है तो जब गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे, उपवर्ष गुरु जी के यहाँ, उनके गुरु जी का नाम उपवर्ष था, तो गुरुकुल में पढ़ते समय उनकी थोड़ी बुद्धि मांद्य थी। पहले ऐन्द्रादि व्याकरण चलते थे जो प्रसिद्ध थे, तो उनको समझ में नहीं आता था, तो लोग हंसते थे, उनका तिरस्कार किया जाता था। अतः उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की, क्योंकि कहा भी है कि यदि आपको विद्या चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। विद्याम इच्छेत शिवम भजेत। अतः भगवान शंकर की उपासना करने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने इस प्रकार की एक लीला की और अपने डमरू को 14 बार बजाया। तो उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धांत, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। एतद् विमर्शे सति, केवल डमरू बजाया था शंकर जी ने। अब डमरू बजाने पर उसमें क्या आवाज निकल रही है, इसका विमर्शन कौन करेगा? तो जिसकी जैसी इच्छा थी, पाणिनि जी की इच्छा थी कि मुझे व्याकरण संबंधी चाहिए, तो उनको वैसा ही सुनाई दिया, वैसा ही विमर्शन किया। तो उन्होंने ये 14 सूत्र को समझ लिया, उस डमरू की आवाज से इन 14 सूत्रों को समझ लिया। वही ये जो 14 सूत्र हैं, ये संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण के आधार हैं। इनके बिना पाणिनीय व्याकरण कुछ नहीं। अब इसके रहस्य को हम समझेंगे तो हम इन 14 सूत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। ये 14 सूत्र जो है बड़े ही पुण्य है, पुण्यकारी है। आप भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाइए, तो जैसे आप गणानांता करके आप जल चढ़ाते हैं, उस वेद से आपको जो पुण्य मिलता है वो अय्युण इत्यादि से जल चढ़ाने पर ही मिलता है। यद्यपि इसमें जो ऋणकार आदि अनुबंध है, उनको कुछ लोग पौरुषीय मानते हैं, भगवान शंकर को पुरुष मानते हैं, फिर भी भगवान शंकर हमारे लिए पूज्य हैं। तो अय्युण तो प्रणा को छोड़ करके अ ई उ इतना जो है वो वेद ही है, साक्षात स्मर्यमाण है, वो किसी ने बनाया नहीं है। अब कोई पूछेगा कि ये वर्ण, ये जो शब्द राशि है, वर्ण समानाएं है, ये किसने बनाया, इसके रचयिता कौन, ये कब से चल रही है परंपरा, इसका शुभारंभ कब हुआ, कहां से आई, ये वर्णमाला कहां से प्राप्त हुई? इसका कोई आदि नहीं है, ये प्रारंभ कहां से हुई? आप हैं, आपके पहले जितने भी थे सब लोग इसी को पढ़ रहे थे, अ ई उ इत्यादि। तो ये अनादि है, ये जो वर्णमाला है ये अनादि है। इसके विषय में हमारे गुरु जी एक भागवत का श्लोक सुनाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी जो है, तो वहां पे एक प्रसंग आता है। तो
यत् स्पर्शेषु एकविंशम इत्यादि करके श्लोक है, मुझे याद नहीं है, भूल गया हूं। तो उस श्लोक में 1 करके ऐसे बताया है, तो वहां तप तप करके तात्पर्य था। अतः वहां से भी ये बात प्रसिद्धि होती है कि ये जो वर्ण समानना है ये अनादि है। जिस समय सृष्टि हुई हो रही थी, भगवान विष्णु के नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, जब ब्रह्मा जी देख रहे थे चारों तरफ जल ही जल है, करना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा था कि आप तप करिए। तो वहां पे इस तरीके से लिखा था 16 विंशमेकम स्पर्शेषु यत् 16 विंशमेकम। स्पर्श संज्ञक वर्णों में जो 16वां और जो 21वां है, और उसकी द्विरावृत्ति करनी है, ऐसा वो श्लोक मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तो 16वां आप देखेंगे स्पर्श संज्ञक वर्णों में तो ता है, कुचु टू तू तो आएगा आपको, देखिएगा 16वां। और 1 आएगा आपको प, तो तप, उसकी आवृत्ति की है तप तप, अर्थात हे ब्रह्म त्वम तप तप, हे ब्रह्मा जी आप तप तपिए। एक तप जो है लोट लकार का प्रयोग है वहां पे, तपतु तपतात तपताम तपंतु तप। और एक जो है तप जो है कर्म के रूप में तप तप। इसलिए इस बात से ज्ञात होता है कि ये जो वर्ण समामना है, ये वर्ण समामना है अत्यंत प्राचीन है, अनादि है। इसके विषय में कोई इसका मूल स्रोत क्या है, कहां से आया, ये नहीं जानते। जैसे वेद परंपरा से स्मर्यमाण है, वैसे ये जो शब्द राशि है, ये जो वर्ण समामनाएं है, ये भी वर्ण समामनाएं परंपरा से स्मर्यमाण है। अतः इसको आप समझ लें और हम चतुर्दश सूत्रों का उच्चारण करें। अ ई उण रिल रिक ए ओ आई औच हय वरट लण य म ङ ण नम झ भ य घ ढ दश ज ब ग ढ दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र हल। अब इतना लिखने के बाद में ये चतुर्दश सूत्र हैं। अब हमने पहले आपको बता दिया, चूंकि ये चतुर्दश सूत्र है, प्रारंभ में यदि कोई पढ़ेगा तो पूछेगा ये क्या चीज है। जिसको नहीं पता हो ये क्या है उसको बताना पड़ेगा। अतः जो ग्रंथकार है वो लिख रहे हैं इति, इनको बता रहे हैं। जो अभी हमने जो 14 लिखे हैं ये क्या है, तो कहा इति माने इमानी, इमानी माने पूर्वोक्तानी। अभी बस थोड़ी देर पहले हमने जिनका उच्चारण किया है पूर्वोक्तानी इमानी, कह रहे हैं माहेश्वराणी सूत्राणी। इति माने इमानी माहेश्वराणी सूत्राणी। यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है, अब इसके बाद में जो एक एक लाइन है, प्रत्येक जो अक्षर है, जो शब्द है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान दीजिएगा, एक के बाद एक जिज्ञासा होगी, उनकी पूर्ति के लिए एक एक लाइन कही गई है। जैसे कहा कि अब 14 सूत्र हमने हल पढ़ दिया, अब किसी को जिज्ञासा होगी ये क्या है। 14 हल सूत्र पढ़ने के बाद में जब जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, तब कहा इति माहेश्वराणी सूत्राणी। ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र का तात्पर्य है महेश्वरात आगतानी। माहेश्वराणी शब्द का अर्थ है महेश्वरात आगतानी माने प्राप्तानी, भगवान महेश्वर से प्राप्त हुए। यहाँ पर तत आगत इस सूत्र से, इस अर्थ में आगत इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय भवति, महेश्वर शब्द से जो, तो महेश्वरात तत्त प्रातिपदिक पंचम्यंत समर्थ सुबंत से आगत इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति। इसलिए महेश्वरात आगतानी अर्थात माहेश्वराणी। ठीक, माहेश्वराणी है। क्या है ये माहेश्वराणी, तो कहा सूत्राणी। ये माहेश्वर सूत्र है, भगवान महेश्वर की कृपा प्रसाद से प्राप्त हुए हैं। इसलिए इति मानी इमानी पूर्वोक्तानी महेश्वरात आगतानी सूत्राणी। अब कह रहे हैं इन सूत्रों का क्या करें भाई, आगे ठीक है, अब इनका करना क्या है। तो कह रहे हैं इनका प्रयोजन क्या है, तो कहा अनादि संज्ञार्थानि, ये प्रयोजन है। जब 14 सूत्र लिखे हल तो जिज्ञासा हुई क्या है ये चीज, तो उत्तर दिया इति माहेश्वराणी सूत्राणी। अब पुनः मन में जिज्ञासा हो रही है इनका क्या करें,
इनका प्रयोजन क्या है? तो अग्रिम जो वाक्य है, अग्रिम जो शब्द है, उनसे इसका प्रयोजन बतलाया जा रहा है। अणादि संज्ञार्थानी, अर्थात ये अणादि संज्ञाओं के लिए। अब अणादि संज्ञाएं क्या है? तो पहले अणादि संज्ञार्थानी का मतलब समझिए। तो अणादि संज्ञा है अर्थ माने प्रयोजन। अण आदिर यासाम, ता संज्ञा अणादि संज्ञा, और अणादि संज्ञा अर्थः प्रयोजनम येषाम सूत्राणाम तानि अणादि संज्ञार्थानि। अणादि संज्ञा करना प्रयोजन है जिन सूत्रों का, उन सूत्रों को कहेंगे अणादि संज्ञार्थानि। ये सूत्राणी का ही विशेषण है। सूत्राणी के दो विशेषण है, सूत्राणी माहेश्वराणी। ये सूत्र कैसे हैं? वही भगवान महेश्वर से लब्ध हैं, उनकी कृपा प्रसाद से प्राप्त हुए हैं। दूसरा वाक्य है, इनका प्रयोजन क्या है ये सूत्रों का? तो कहा अणादि संज्ञार्थानि सूत्राणी। ये सूत्र जो है अणादि संज्ञाओं के लिए है। अब अणादि संज्ञाओं को थोड़ा समझ लीजिए। अण, अक, अच इत्यादि प्रत्याहार बनाई जाएंगे। आगे जब आदिरंते संहिता सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर प्रत्याहारों की सिद्धि की जाएगी। उन प्रत्याहारों की सिद्धि करना ही इन चतुर्दश सूत्रों का प्रयोजन है। चतुर्दश सूत्रों को बना देने से प्रत्याहार सिद्ध होंगे, और प्रत्याहार सिद्ध होने से जो व्याकरण के सिद्धांत हैं, कदाचित अन्य व्याकरणों में या अन्य काल में बड़े बड़े सूत्र हुआ करते थे। जैसे इकोयणची सूत्र की जगह पे यदि इक प्रत्याहार न होता और ई उ रील री का बोध कराना होता तो हमको या तो ई उ रील री चारों वर्ण कहने पड़ते या अन्य कोई उपाय करना पड़ता। तो पाणिनि जी ने एक सरल उपाय किया, प्रत्याहार बनाए। प्रत्याहार बना करके वो जो बड़े चार अक्षर थे उनको एक ही शब्द में कह दिया इक। अब इक से वहां बोध हो जाता है ई उ रील री। तो इन सूत्रों का यही प्रयोजन है, अणादि संज्ञाएं करना। अब अणादि संज्ञाओं को करने के लिए, करने से पहले आप थोड़ा सा इस वर्ण समानाएं में ध्यान दीजिए, इसके ऊपर विशेष सोचिए, देखिए। आप अपनी पुस्तक में देखें ये लिखे किस रूप में है। 14 सूत्रों में ये जो अयौच तक लिखा है, अर्थात 3 सूत्र अयुण ऋलृक, 4 सूत्र सॉरी, अयुण ऋलृक एयौं और अयौच। इन 4 सूत्रों में केवल स्वर वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, इन 4 सूत्रों में केवल स्वर वर्ण है। अंतिम वर्ण को नहीं गिनना है। अंतिम वर्ण अनुबंध है, उनके बारे में बताएंगे अभी। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 अच हैं। ये इसका रहस्य विज्ञान है, थोड़ा सा इसको समझे रहिए। अब इस वर्ण समन्वय का बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप उन वर्णों को, उन अक्षरों को क्रम से समझें। कोई लोग कह रहे हैं साइड शो होता तो ठीक रहता, लेकिन साइड शो करने की आवश्यकता, जरूरत नहीं है आपको। आप संस्कृत के विद्यार्थी समझिए, प्रयास करेंगे, हमको फिर बनाना पड़ेगा वो स्लाइड शो वगैरह जो है, देखते हैं। आप इस ऐसे समझिए, हम आपको यही स्लाइड शो बता देंगे आपको, यही आप समझिए, प्रयास करिए। तो 4 सूत्रों में 9 जो है अयौच तक जो 9 वर्ण बताए हैं, ये केवल स्वर हैं, अच है। अब इन सूत्रों को बनाने का, चतुर्दश सूत्रों को बनाने का प्रयोजन यह भी है कि आप उन अक्षरों के क्रम को जाने, किस अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर आता है। पहले अ आता है, फिर ई आता है, फिर उ आता है, फिर ए आता है, ओ आता है। इस क्रम से जाने आप, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये उसका क्रम है, इस क्रम को जाने रहिए। यदि ये क्रम इधर उधर कर देते तो सब गड़बड़ा जाता। यदि मान लीजिए अय्युण से पहले ऋलृक सूत्र बना देते, या अ ई की जगह पे अ रील री, ई उ ना कह के अ रील री, ई रिक ऐसा करते, कुछ करते, तो आपके जो सूत्र है उनका स्वरूप सब बदलना पड़ता था। तो ये एक क्रम को निर्देशित करने के लिए, इन अक्षरों का क्रम क्या होना चाहिए, उस क्रम को निर्दिष्ट करने के लिए भी इस प्रकार से वर्ण समानाएं की रचना की गई।
इसलिए पहले जो 4 सूत्र आपने दिखे अयौस तक, इनमें केवल स्वर वर्ण है, अंतिम वर्ण को छोड़ देना है। उसके बाद जब हैवरट से आप शुरू करते हैं और हल तक जाते हैं, उन सभी सूत्रों में, माने 9 जो सूत्र बचे, उन 9 सूत्रों में, सॉरी 10 सूत्रों में केवल हल वर्णों का उपादान है, उसमें केवल हल वर्ण गिराए गए हैं। अ य व र ल य म ग ण न झ भ झ ब ग ड़ द इत्यादि रूप में। अब उसके भी क्रम को देखिए, आप गौर कीजिए उस पर। यहाँ पे हमको तीन चार भाग करने हैं सूत्रों में। पहला भाग हमने बताया कि अचों को आपको समझ लेना है, अ औ तक, ये 9 वर्ण है। उसके बाद में ह य व र ल, इन 5 अक्षरों को समझ लेना है। ह य व र ल, इन 5 को एक अलग स्थान दे देना है। उसके बाद में वर्ग शुरू होते हैं, 5 वर्ग हैं, सभी जानते हैं, जैसे पढ़ते हैं कूचू टू तू पू ता, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इत्यादि 5 वर्ग हैं। उन 5 वर्ग में 5 वर्गों के जो अंतिम अक्षर है, 5वें अक्षर, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ङ, च में च छ ज झ ञ, त में त थ द ध न, ट ठ ड ढ ण, प फ भ भ म, इस क्रम से। तो उनके 5 वर्गों के जो अंतिम 5 अक्षर हैं, उनको पहले रखा है, य म ग ण न। तो पहले पंचम अक्षर है, उसके बाद में चतुर्थ अक्षर है, ध्यान दीजिए, झ भ घ ढ द स इत्यादि में, 2 सूत्रों में, जबाएं और गढ़दस में चौथे, प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षरों को रखा गया है। आगे फिर देखेंगे, जब गढ़दस में जो है प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर रखे गए हैं, ज ब ग ढ ध, ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर है। उसके बाद में दूसरे ख फ छ ठ थ च ट, सॉरी ख फ छ ठ थ। उसके बाद में प्रथम अक्षर च ट त क प, यहां तक एक वर्ग बना लेता है। तो ये पहला हुआ स्वर वर्णों का अ औ तक, दूसरे 5 अक्षर ह य व र ल, फिर इसके बाद में सीधे 25, 5 वर्गों के मिलाकर के 25, पहले 5वें, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले, 5 वर्गों के मिला के हो गए 25। और उसके बाद में फिर बच जाते हैं आपके श, श, स और ह, ये 4। तो पहले 9, फिर 5, फिर 25, फिर 4, इन सबको आप जोड़ लीजिए। 9 पहले थे, उसके बाद में 5 थे, 9 5 कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसके बाद में 25 हैं, उसके बाद में 4 हैं। 14 और 25 कितने हो गए? जोड़ लीजिए, 25 10 35 और 35 4 39। उसके बाद में 4 कितने हो गए? 43। तो आपके सामने यहाँ पे है वर्ण समाम्नाय में 43 वर्ण लिखे हुए। और एक और ध्यान दीजिए, इसमें एक वर्ण को छोड़ करके बाकी जितने वर्ण है सब एक बार है। यहाँ पे केवल जो ह वर्ण है वही 2 बार है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा, ये इसका रहस्य है। हमने आपको इसमें बताए, पहले 9 अक्षर एक अलग करिए, फिर 5 अलग करिए, फिर 25 करिए, फिर 4 करिए। इस तरीके से इन वर्णों को समझे रहिए। जब आप प्रत्याहार शुद्धि करने चलेंगे, इसमें आपको बहुत सहूलियत मिलेगी बनाने में, इसलिए हमने इसके भी थोड़ी थोड़ी बात बता दी इसके विषय में। तो इति माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि संज्ञार्थानि, तो ये अनादि संज्ञाओं के लिए बात सिद्ध हुई। अब पूछा जाएगा, ये अनादि संज्ञाएं सिद्ध कैसे होंगी? अनादि संज्ञाएं सिद्ध कैसे होंगी? तो इस बात का उत्तर है एषाम अन्त्या इतः, एषाम अन्त्या इतः। एषाम माने चतुर्दश सूत्राणाम, पूर्वोक्तानाम चतुर्दश सूत्राणाम अन्त्याः, अन्ते भवाः। कोई पूछ रहे हैं हकार वारद्वयम अस्ति किमर्थम? हकार का प्रयोजन है, आप मनोरमा इत्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे, वल रल झल सल इत्यादि प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण करना है। कहीं
हस हस अट इत्यादि प्रत्याहारों में भी हकार का ग्रहण करना है। तो अट हस इत्यादि प्रत्याहारों में ग्रहण हो जाए, इसके लिए हैव्रट में ह रखा गया है। और वल रल झल सल इन 4 प्रत्याहारों में भी हकार का ग्रहण हो जाए, उसके लिए हल एक सूत्र रखा गया है। हाँ, इस विषय में आप मनोरमा में ज्यादा ज्ञान कर पाएंगे, अभी मैं इतना ही कह पाऊंगा, लोग जो है और भी है। तो एसाम माने चतुर्दश सूत्राणाम अंत्याह माने अंत्य भवाह, अंत्याह अंतिम अंतिम में होने वाले। तो देखिए 14 सूत्रों के अंतिम में होने वाले कौन कौन से हैं? जैसे अयुण में ण, रेलवेट में क, अंत्य भवाह अंत्याह, ध्यान दीजिएगा अंत में होने वाले। तो अयुण सूत्र हुआ, उसका अंत कौन हुआ? ण, उसमें कौन है अक्षर? ण, इसलिए अंत्य वर्ण हुआ ण। अब 14 में लेना है, तो 14 सूत्र है तो 14 अंतिम वर्ण हो गए। ण, क, न, च, ट, ण, म, य, श, स, व, य, र, ल, ये अंतिम अंतिम वर्ण हो गए। ये अंतिम जो 14 वर्ण है ये क्या होते हैं? इत संज्ञक होते हैं। एषाम अंत्याः इतः, इतः माने इत संज्ञका, उनका नाम, उनका नामकरण जो है इत होता है। उनका नाम, जैसे किसी का नाम देवदत्त रख दिया, किसी का नाम चैत्र रख दिया, किसी का नाम मैत्र रख दिया, वैसे ही इन 14 सूत्रों के जो अंतिम अंतिम वर्ण है इनका नाम हम रखेंगे इत, माने उनकी इत संज्ञा होती है, उनका नाम इत होता है। अब पूछा जाएगा भाई इनका सबका इत हो गया, आपने कुछ और विशेष बात बतानी है? एक बात और बताना चाह रहे थे कि स्वर वर्ण जो आपने अ ई उ इत्यादि कहे, उन अ ई उ में बीच में कहीं भी आपने हल वर्ण को नहीं प्रविष्ट कराया, लेकिन हैवर्ड से आगे जब गए आप तो ह में अ, य में अ, सब में अ रखा है आपने, अ य ग र नण यम वर्णम, तो सभी वर्णों में अ रख दिया है। ऐसा क्यों रखा आपने? हकारादि वर्णों में माने हल वर्णों में आपने व्यंजनों का प्रवेश क्यों किया? यदि हल वर्णों में व्यंजन हल वर्णों में स्वरों का यदि प्रवेश किया है तो स्वर वर्णों में भी हल का प्रवेश करिए। तब कहा कि स्वरों के पास एक विशेष शक्ति होती है, तो उनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। हल वर्णों के पास में थोड़ा सा ये सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से इकट्ठे होकर के उनका उच्चारण कर सके। यदि सभी हल वर्णों को हम इकट्ठे रख देते तो शायद ही आप हैवर्ड सूत्र का उच्चारण कर पाते। ह भी हल होता, यह भी हल होता, यह सब हल होते, तो कैसे बोलते आप? यार कुछ ऐसा कहना पड़ता आपको जो है। तो आपकी सहूलियत के लिए आप अच्छे से मुख सुखार्थ, मुख सुखपूर्वक उच्चारण कर पाए, इसलिए उन हकारादि वर्णों में अकारादि लगा दी। उसी बात को बताना चाह रहे हैं, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। आप इसको कोई अन्य प्रयोजन न समझें, क्योंकि आपको स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। कदाचित आप प्रत्याहार संज्ञा करने लग गए, आपने हल प्रत्याहार बना दिया, तो हल प्रत्याहार में जैसे ह आएगा उसके साथ साथ आप समझोगे ह में अ भी है, तो हल प्रत्याहार में अ भी आ जाएगा। तो जितने भी व्यंजन घटित प्रत्याहार बनेंगे सब में आकार का प्रवेश हो जाएगा। तो वो शंका आपके दिमाग में ना हो आगे चल के, तो इसलिए पहले स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि हकारादियों में जो आकार का उच्चारण किया है उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, केवल मुख सुखार्थ है। इसलिए कह रहे हैं हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। हकारादि में जो आकार है वो उच्चारण के लिए है। उच्चारणम एवं प्रयोजनम यस्य, उस आकार का केवल प्रयोजन कितना है? उच्चारण करना। आपने हैवर्ड उच्चारण किया, सूत्र पढ़ दिया, वही उसका केवल प्रयोजन है। जब आप प्रत्याहार करने लगेंगे उस प्रत्याहार में, उन हल प्रत्याहारों में इस आकार का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए प्रायः हल वर्णों का उच्चारण करते समय हम आकार उसमें लगा देते हैं, सभी वर्णों से जो है आकार लगा देते हैं। वर्णाकार अकार अकार ऐसा वार्तिक आता है। ह को बोलना हो तो हकार ककार इत्यादि करके जो है अकार उच्चारणार्थक सब जगह लगाते हैं, इसलिए यहां भी लगा दिया अकारादिषु अकारः उच्चारणार्थकः। अब जब ये बात कही कि सभी में उच्चारणार्थक है, लेकिन एक विशेष बात इसमें है कि एक जो सूत्र है लण, उस लण सूत्र में ल में अ भी है, तो क्या वो भी उच्चारणार्थक है? जब सामान्य बात कह दी गई अकारादिषु अकार उच्चारणार्थक, तो इससे सिद्ध हो गया कि ल में भी जो अकार है वो भी उच्चारणार्थक है।
किंतु ग्रंथकार को एक विशेष प्रयोजन इस ल में अ का दिखाई दे रहा है। इस ल में अ का एक विशेष प्रयोजन दिखाई दे रहा है, इसीलिए उस विशेष प्रयोजन को बताने के लिए उन्होंने लिखा है लण मध्य तु इत संज्ञकः। लण के मध्य में ये दर्शन पाराशर जी हाथ उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। जी जी हेलो आपको मेरा प्रश्न जिज्ञासा हो तभी बोलिए। जी गुरु जी, मेरी जिज्ञासा ये है गुरु जी कि जो हमारे जो सूत्र हैं 14 माहेश्वरी सूत्र, इसके अंदर गुरु जी जो क्रम आपने बताया है गुरु जी के जो व्यंजन है, व्यंजन वर्ण में गुरु जी हय वरट है, जो पहले 5 वर्ण लिए हैं, फिर उसके बाद में जो अंतिम वर्ण है कुचु टुतु के ये लिए हैं गुरु जी। तो गुरु जी ये गुरु जी क्रमबद्ध क्यों नहीं किए गए हैं गुरु जी? या तो हमारा जो कक्का है, जो हमारा मतलब स्वर व्यंजन है का वर्ग चवर्ग, इनमें कुछ अंतर है? जैसे गुरु जी पहला हमने यम गणनम दिया है। समझ गए, आपने शायद हमारी बात को नहीं सुना। ये व्याकरण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए चतुर्दश सूत्र बनाए हैं, आपको ककहरा पढ़ाने के लिए नहीं है। व्याकरण के सिद्धांत जो है आप समझे, वो कैसे समझ पाएंगे, इसलिए हमने वहां पे कहा था कि विमर्शे सती, इसलिए कहा वहां पे विमर्शे सती शिव सूत्र जालम। अब पाणिनि जी ने विमर्श किया कि उनका व्याकरण शास्त्र कैसे बन पाएगा, इसलिए उनको उस क्रम से रखा है। जैसे आप किसी इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं तो उसके हिसाब से आप इमारत खड़ी करवाते हैं। इंजीनियर ने दूसरा नक्शा बनाया, आपने गड्ढा कहीं दूसरी जगह खोद दिया, तो आपकी इमारत उस रूप में नहीं बन पाएगी। तो जैसी आपको इमारत अभीष्ट है उसके अनुसार आपको वहां पे विमर्श करना पड़ेगा। तो पाणिनि जी को ऐसे अभीष्ट है, उनके सिद्धांत इस रूप में प्रतिपादित हो पाएंगे, अतः उन्होंने इस रूप में इस क्रम को रखा है। बात समझ गए? तो बताया कि लण मध्य तु इत संज्ञकः, लण सूत्र में स्थित जो अकार है, अभी बताया था हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, किंतु लण सूत्र में स्थित जो अकार है वो इत संज्ञक है, उसका प्रयोजन है। आगे आप सूत्र पढ़ोगे उरण रपरः, तो उस उरण रपरः सूत्र में एक र प्रत्याहार बनता है। उस र प्रत्याहार की सिद्धि करने के लिए ल में अ की इत संज्ञा करना अत्यंत आवश्यक है, अभी बताएंगे आगे जब आएगा। इसीलिए ल में जो अ है उसको आप इत संज्ञक समझिए, जिसका प्रयोजन है र प्रत्याहार सिद्धि। इसलिए हकारादियों में तो उच्चारणार्थक है, किंतु अपवाद कर दिया एक जगह। जब कभी सामान्य नियम बना दिए जाते हैं और आपको फिर कहीं विशेष बात कहनी होती है तो फिर उसके ऊपर अपवाद कहा जाता है, विशेष नियम कहे जाते हैं। इसीलिए पहले नियम था हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, उसके बाद में नियम बना लण मध्य तु इत संज्ञकः, तो ये पूर्व नियम का अपवाद है। नेहा गुप्ता जी कुछ कह रही है, क्या कह रही है? अनम्यूट करिए जल्दी। चलिए, उसके बाद में देखिए, अब ये एक एक बात आपको समझ में आ गई। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ लण मध्य तु इत संज्ञकः। अब इत संज्ञा की बात हुई, इत संज्ञा होगी किससे? इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो अब उसी से जुड़ा हुआ सूत्र है, एक एक वाक्य जो है एक दूसरे वाक्य से जुड़े हुए, क्योंकि ऐसा मंत्या इतः, ये बात बताई थी। अब इत के बाद में इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? इत संज्ञा करने वाला सूत्र बताया हलन्त्यम, प्रथम सूत्र बताया इसमें हलन्त्यम। इस हलन्त्यम सूत्र को समझ लीजिए कि संज्ञा प्रकरण में जितने सूत्र हैं प्रायः सब संज्ञा विधायक सूत्र होंगे। उन संज्ञा सूत्रों में दो चीजें ध्यान दीजिएगा। दो पद होते हैं प्रायः, एक संज्ञा पद होता है, एक संज्ञी पद होता है। इसको ऐसे समझें जैसे बोध्य और बोधक। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है चैत्र, तो चैत्र हो गई उसकी संज्ञा, उसको बोलेंगे संज्ञा। उस चैत्र पद से जिसका, चैत्र शब्द से जिसका बोध होता है, एक मांस पिंड का, एक व्यक्ति विशेष का, वो हो गया उसका संगी, अर्थ, बोध्य, ज्ञाप्य। इसलिए संज्ञा संगी भाव। वैसे ही जितने भी संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं, जितने भी संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं, उन सभी संज्ञा विधायक सूत्रों में
दो चीजें होती हैं, एक संज्ञा पद होता है, एक संगी पद होता है। अर्थात एक बोधक होता है, एक बोध्य होता है। यदि उन सूत्रों में वो नहीं है तो उनको कहीं से लाना भी पड़ता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, हलंत्यम जो सूत्र है ये भी संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन इस सूत्र में आपको दो हल और अंत्यम दो शब्द सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस विषय में समास है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन आप दो चीज समझ लीजिए, हल और अंत्यम। अर्थात अंत्यम जो है हल का विशेषण है, अंत्यत्व विशिष्ट हल, अंत्य हल, अंत में होने वाला जो हल, ऐसा। अब संज्ञा क्या है, यहाँ पे संज्ञा बोधक पद है नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से जो है इत की अनुवृत्ति की जाती है, जो संज्ञा है, इसलिए इसमें इत भी रख देंगे। तो सूत्र का स्वरूप ऐसा समझिए आप, हलंत्यम इत। अब आप समझ जाएंगे इत जो पद है वो संज्ञा बोधक पद है, और हलंत्यम जो पद है ये संगी बोधक पद है। इत किसे कहते हैं, तो उत्तर देंगे आप, अंतिम हल को इत कहते हैं। अब वो कैसा होगा, उपदेश विशिष्ट होगा, वो अलग बात है, लेकिन इत किसे कहते हैं, इत माने क्या होता है, तो आप कहेंगे अंत्य हल। जैसे चैत्र माने क्या होता है, तो आप व्यक्ति को खड़ा कर देते चैत्र माने ये। वैसे इत से यदि आपको पूछा जाएगा इत माने क्या, तो आप खड़ा कर दोगे अंतिम हल। उसमें और भी विशेषण है, उपदेश इत्यादि। तो लेकिन ये बात समझाने के लिए हमने कहा कि संज्ञा विधायक जो सूत्र होते हैं उनमें दो पद होते हैं, एक होता है संज्ञा पद, एक होता है संगी पद। तो हलंत्यम भी इत संज्ञा विधायक सूत्र है, इसलिए इसमें जो इत पद है जिसका हमने पूर्व सूत्र से अनुवर्तन किया है वो जो है संज्ञा बोधक पद है, और हलंत्यम जो है ये संगी बोधक पद है। अब सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, अंत्यम हल इत भवति, अंत्यम हल इत भवति। और पूर्व सूत्र जो उपदेश जन्नासिक इत है, उसी सूत्र से जैसे इत लेके आए थे वैसे ही उपदेशे भी ले आएंगे, वहां से ले आएंगे उपदेशे। तो इसमें उपदेशे पद भी आ गया, हल और अंत्यम इसमें है ही है, इत भी आ गया, और क्रिया का हमने अध्ययन कर लिया। तो बना दीजिए सूत्र की वृत्ति, उपदेशे अंत्यम हल इत भवति, उपदेश में अंतिम हल इत होता है। ये इसका सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया। आप वृत्ति स्वयं बना सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। अब विशेष बात ये हुई इसमें उपदेश क्या है, पहले उपदेश जाने, अंत समझ गए अंतिम में होने वाला, फिर हल जानेंगे। पहले इसमें है वृत्ति में लिखा है सूत्र की में, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, वृत्ति लिखिए, ग्रंथ में देखेंगे आप। तो उपदेश पदार्थ क्या है, तो स्वयं लिखा उन्होंने ग्रंथकार ने, जब कोई चीज कठिन होती है तो उस कठिन को सरल करने के लिए ग्रंथकार स्वयं प्रयत्न करते हैं। उपदेश माने आद्योच्चारणम, उपदेश का तात्पर्य है आद्योच्चारणम। आद्योच्चारण के विषय में लोग जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि आद्योच्चारण माने क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पाणिनि का, कात्यायन, पतंजलि का जो प्रथम उच्चारण है उसको आद्योच्चारण कहते हैं। ये प्रथम उच्चारण नहीं है, यहाँ आद्योच्चारण का कुछ विशेष अर्थ है। आद्योच्चारण का तात्पर्य है पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन जो ऋषि हुए हैं उनके द्वारा जो भी उच्चारण किया गया है उस उच्चारण को उसी रूप में समझना, दृष्टांत के रूप में समझे आप। अर्थात जैसे पाणिनि जी ने उच्चारण किया, इको यणचि सूत्र का उच्चारण किया, उसमें यदि आप इक शब्द को इक इत्याकारक आन पूर्वी के रूप में समझते हैं तब तो वो उपदेश है। यदि उसको आन पूर्वी के रूप में नहीं समझते हैं, उससे कुछ दूसरा समझते हैं, इक से समझते हैं ई ऊ रील री, तो वो उपदेश नहीं है। जैसे पाणिनि जी ने प्रत्ययों का उच्चारण किया कि सु औजस इत्यादि जो है सूत्र में, सौज समौज षष्ठाभ्याम इत्यादि में, तो सु का उच्चारण किया। तो जो सु है उस सु को सु रूप में ही समझते हैं आप, सु माने सकारोत्तर उत्व आन पूर्वी। तो पाणिनि जी ने जैसा उच्चारण किया वैसा ही आपने समझा, तब तो वो हुआ आद्योच्चारण। पाणिनि जी ने उच्चारण किया दूसरा, आपने समझा कुछ दूसरा, तो वो आद्योच्चारण नहीं हुआ। जैसे पाणिनि जी ने बोला इक,
और आपने समझा ई उ री री, इसलिए एक जो है उपदेश नहीं, आद्योच्चारण नहीं। तो हमको सरल भाषा में समझाने के लिए कहते हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने व्याकरण में जिन शब्दों का उच्चारण आनपूर्वी बोधनाएं किया है, आनपूर्वी को बताने के लिए किया है, वो सभी क्या है, उपदेश है। और जहां पर उच्चारण से आप कुछ दूसरा समझ लेते हैं, जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं समझते हैं, उससे भिन्न कुछ समझते हैं, तो वो आद्योच्चारण नहीं होता है। हमने दृष्टांत बता दिया आपको, जैसे धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये श्लोक आपको मिलता है। उसमें देखिए धातु का उच्चारण भू, वो सभी उपदेश हैं। क्यों? भू माने आप भू ही समझते हो, हकारोत्तर उत्वान पूर्वी, अस माने अकारोत्तर सत्वान पूर्वी, यही समझते हो। इसलिए ये धातु है, ये भी उपदेश है। सूत्र है, सूत्र से तात्पर्य क्या है यहाँ पे, अय्युण इत्यादि सूत्र। अब इकोयणची सूत्र नहीं लेना है, इकोयणची सूत्र उपदेश नहीं है। इसके अनुसार ये जो जिसमें आपको इस संज्ञा करनी है, उपदेश जन्ना से, वो वाला उपदेश ये नहीं है। हमारे लिए तो मुनि के वचन सब उपदेश होते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय उपदेश है, जिसको हम उपदेश सबसे व्यवहार कर रहे हैं, आद्योच्चारणम, वो उपदेश इकोयणची नहीं है, ना उसका घटक दया प्रविष्ट जो एक है वो नहीं है। सूत्र से तात्पर्य है अय्युण इत्यादि सूत्र। बात समझ गए? धातु सूत्र गण, उन्होंने गण पाठ भी बनाया है, वो सब उनका क्या है, आद्योच्चारण। तो हमने आपको एक बात बताई कि जिस रूप में उच्चारण किया गया हो जिस शब्द का, यदि उसको उसी रूप में समझा जाए उसको बोलते हैं उपदेश, और यदि वो उस रूप में नहीं समझा जाता है तो उसको उपदेश नहीं बोलते। इसीलिए आद्योच्चारण की जो परिभाषा है, शास्त्रीय परिभाषा जो परंपरा में है, उसको बोलते हैं अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम। दोबारा ध्यान दें, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम आद्योच्चारणम। अर्थात जो चीज पहले से आपको ज्ञात नहीं है उसको बताने के लिए, उसके स्वरूप को बताने के लिए, अज्ञात स्वस्वरूप माने ज्ञात नहीं है, स्वरूप माने आनपूर्वी जिसकी, उसको ज्ञात कराने के लिए जो उच्चारण है उसका नाम है आद्योच्चारण। इसलिए उच्चारणगतम आद्यत्वम अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम, अर्थात जो आनपूर्वी आपको ज्ञात नहीं है उस आनपूर्वी को बताना ही अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण है, उसी को कहते हैं उपदेश। और उस प्रकार का जो उपदेश है, उस उपदेश में रहने वाला, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण देके बंद करूंगा, 6 बज गए हैं। अय्युण सूत्र उपदेश है, क्योंकि अय्युण को आप अ ई उ इसी रूप में समझते हैं, इससे इस आनपूर्वी को आप समझते हैं। अय्युण कह देने से आप रोटी पानी कपड़ा मकान कुछ नहीं समझते। अय्युण से अ ई उ री, अ ई उ यही समझते हैं आनपूर्वी, इसलिए अय्युण जो है उपदेश है। अतः इस उपदेश के अंतिम वर्ण की, अय्युण में जो ण है उसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। अब इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है, उसके बाद क्या होता है, ये सारी चर्चाएं, और पुनः उपदेश के विषय में जिन लोगों के क्वेश्चन होंगे इस पर पुनः हम चर्चा करेंगे। आज का